नमस्कार। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है ज्ञान की देवी सरस्वती। तो आइए शुरू करें कविता। वो सिद्धि प्रसिद्धि वाक शक्ति ज्ञान बुद्धि में जगाए, उसके होने से मिले दक्षता सम्मान प्रतिष्ठा मानव पा जाए। वो विद्या नृत्य संगीत के सप्तविद, स से सरगम, रा से राग, ग से गीत, म से मन, प से पावन, हा से धुन, नि से निज दिन, सारे गा मा पा धा नि ध्वनि जगत को उपलब्ध कराए, वो देवी सरस्वती कहाए। परंतु उत्पत्ति कैसे हुई माता सरस्वती की, आओ इस पर प्रकाश पाते हैं एक बार। ब्रह्मा जी भ्रमण को सृष्टि संसार को मूक पाते हैं, वायु चले जलधारा भय ध्वनि के स्वर नहीं, मौन वातावरण पाते हैं, तब सृष्टि के सृजन करता कमंडल में जल देकर छिटकाते हैं। संपूर्ण धरा हरियाली से आच्छादित हो, बसंत पंचमी पर उद्भव धरती वासी माता सरस्वती का पाते हैं। वो चतुर्भुजी देवी दो कर में माला पुस्तक, शेष दो कर में वीणा का मधुर नाद बजाती है। संपूर्ण मूक संसार सृष्टि को वाणी प्राप्त हो जाती है। सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी कहती है। तब एक दिन ब्रह्मा जी सरस्वती से प्रश्न कर जाते हैं, देवी जो पशु पक्षी सतयुग त्रेता में वाचाल अर्थात बोल सकते थे, वो द्वापर में कलयुग में मूक कैसे? प्रभु भगवान शिव द्वारा दिए श्राप के परिणाम स्वरूप पशु पक्षी मूक हुए ऐसे। प्रभु सुनिए। एक बार देवी पार्वती शिव जी के गले में मुंड माला देख भोलेनाथ से प्रश्न कर जाती है, ये माला में मुंड शीश किसके हैं प्रभु? कपाल माला विस्मित मुझे कर जाती है, ये तुम्हारे मुंड है पार्वती। मेरे मुंड? हाँ पार्वती, अनेक अनेक जन्मों में तुमने मुझे ही पति रूप में पाया है प्रभु। यदि मेरी देह नाशवान है तो आपकी देह अमर कैसे, ये मुझे समझ ना आया है। पार्वती, मैंने अमृत कथा से पाया है। प्रभु कृपया मुझे भी कथा सुनाओ, मैंने ये ज्ञान अभी तक क्यों ना पाया है। तब शिव निर्जन स्थान गुफा में अमरनाथ देवी पार्वती को सुनाने हेतु जाते हैं। अन्य कोई ना सुन पाए, परित्याग कई कर जाते हैं। सर्वप्रथम नंदी का त्याग बैलगाम पहलगाम में, चंद्रमा को मुक्त चंदनबाड़ी में, सर्पों को शेषनाग पर्वत पर, पुत्र गणेश को मई गुलस पर्वत पर, पंचरत्नी में पंचतत्व को, अंत में देवी पार्वती सहित अमरनाथ गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। मृगछाला बिछाकर शिव पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, परंतु मृगछाला के नीचे तोते का अंडा और गुफा के ऊपर कबूतर का जोड़ा कथा श्रवण कर जाते हैं। रुष्ट हुए कबूतर के जोड़े से शिव डमरू नाद बजाते हैं। आज के बाद मूक हर पशु पक्षी रसना के होते मौन कहाएंगे। तब से ब्रह्मा जी मूक है पशु पक्षी, किंतु देवी कबूतर और वो तोता शिव क्रोध से बचने कैसे पाएंगे? कबूतर जोड़े ने गुहार प्रार्थना की, प्रभु कथा सुन अमर हुए हम, हमारे सर्वनाश से अमर कथा झूठी मानी जाएगी। पार्वती अब से लेकर युगों युगों तक ये कबूतर जोड़ी प्रतीक चिन्ह के रूप में अमरनाथ गुफा के ऊपर पाई जाएगी। और देवी वो तोता प्रभु। तब शिव क्रोधित हुए तोते पर, त्रिशूल सतयुग त्रेता द्वापर तक तोते का पीछा करता रहा। तब एक दिन ऋषि वेदव्यास की पत्नी जम्हाई लेते हुए मुख में प्रवेश कर गया। 12 वर्ष तक ऋषि पत्नी के गर्भ से ना निकला। तब पीड़ा पत्नी की देख वेद व्यास की भक्ति ने शिव क्रोध से बालक को बचा लिया, किंतु जन्म पाते ही 12 वर्ष का बालक भागने लगा। वेद व्यास पीछे दौड़े, किंतु बालक रुकने न पाता है। तब पिता द्वारा नाम वो बालक सुखदेव अपना पाता है। दौड़ते दौड़ते गंगा से जंगल के किनारे श्री विष्णु को पाता है। हे हरि, कृपया हल बतलाइए, मेरे कदम रुकने ही ना पाता है। सुखदेव, तुम सभी वेदों पुराणों को निचोड़ कर एक ग्रंथ लिखो। तब सुखदेव श्रीमद् भागवत गीता लिख जाते हैं। ऋषि शमी की आज्ञा से सुखदेव सर्वप्रथम राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनाते हैं। किंतु सरस्वती खोज कैसे हुई फिर अमरनाथ गुफा की? प्रभु, एक बार एक गरुड़िए को एक साधु उसी स्थान पर कोयले की बोरी देता है। घर पहुंचकर कोयले की बोरी में गरुड़िया स्वर्ण मुद्राएं पाता है। तब साधु का आभार जताने फिर उसी स्थान गुफा तक जाता है। गुफा के भीतर बर्फ का शिवलिंग देख चकित रह जाता है। तब ऋषि मुनि कबूतर जोड़ा बर्फ का शिवलिंग को देख पुराणों में वर्णित यही अमरनाथ गुफा है समझ जाते हैं। दूर दूर से आज भी भक्त पवित्र गुफा के दर्शन हेतु जाते हैं। वह सरस्वती, किंतु वाक शक्ति न होने से मूक पशु पक्षी वार्तालाप कैसे कर पाते हैं? रसना है मुख में किस कारण जब बोल भी ना पाते हैं? प्रभु, पशु पक्षी श्रापित है, श्राप के कारण जन्म पाते हैं, किंतु सरस्वती प्रत्येक भगवान के वाहन तो पशु पक्षी ही जाने जाते हैं। प्रभु, सतयुग त्रेता में पशु पक्षी मूक नहीं थे,
देवी देवताओं ने अपने व्यवहार अनुरूप पशुओं को वाहन बोला है। सुनो, हिंसा से रक्षा हेतु सृष्टि में दया भाव जीवों के प्रति जगाने, प्रति जीव में आत्मा है, ये समझाने वाहन पशु पक्षी को संग में अपने जोड़ा है। विशालता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक गरुड़ श्री विष्णु का वाहन है। धन संपत्ति बुद्धिमानता का प्रतीक उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन है। नील क्षीर विवेक हंस मुझ सरस्वती का वाहन है। समस्त संसार के दैत्यों का नाश करने वाली देवी दुर्गा सिंह पर विराजित है। मूषक श्री गणेश का गौ कृष्ण की कहती है। परंतु सरस्वती मुझे विवशता लाचारी रसना के होते वाणी रहित दया जीवों पर आती है। प्रभु पंच तत्व के पिंजड़ का जब मनुष्य मोल नहीं पाता है, पिंजड़ में रहने वाला भक्षण दूसरे के पिंजड़ को कर जाता है, लाख 84 के बंधन में यूं जकड़ा जाता है, पंच तत्व से गिरना वो 4 3 2 1 तत्व वाला पशु पक्षी कीड़ा जंतु बनाता है। स्वर्ग नर्क अंबर आकाश में नहीं पृथ्वी पर बनाए हैं। जैसे खाया भोजन मांसाहारी मनुष्य जीव जंतु बनाए हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। प्रभु अनेकों अनेक बार प्रश्न आपके, मैंने जीवों को वाणी रहित किया। प्रभु कर्मों से जीव ऐसी गति पाते हैं, रसना से भक्षण मांसाहार लाख 84 में फंसाते हैं। प्रभु मैं वाणी बुद्धिमता ज्ञान विद्या की देवी हूँ, प्रत्येक जीव के कंठ रसना पर विराजित हूँ। परंतु समय साक्षी है, जब जब नियंत्रण वाणी का अपशब्द वाक्य शक्ति का अनुचित प्रयोग जिसने भी रसना से किया है, मैं नहीं रही विराजित उस कंठ में रसना से, उसने अज्ञानता में अपना अनर्थ अपने सम्मान को खुद खोया है। स्मरण करो प्रभु, द्वापर में जब शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को दुर्वचन अपवाद सुनाता है, 1 2 बोलते बोलते 99 तक आ जाता है, तब श्री कृष्ण शिशुपाल से ठहरो अब और नहीं, परंतु दुर्वचन जिस जीवा में मैं उस कंठ से उठ जाती हूँ। यही हुआ शिशुपाल कृष्ण के रोकते नहीं रुकता है। 100वां शब्द चक्र सुदर्शन उसके प्राण हरता है। प्रभु कलयुग में जन जन दुर्वचन अब शब्द कारण कारण कहता है। माँ के गर्भ से जन्मा मानव अन्य को माँ वाले दुर्वचन कहता है। मैं नहीं विराजित उस रसना कंठ में जहां मानवीय संस्कार नहीं। देवी तुम किधर हो विराजित, मुझे दो ये ज्ञान अभी। प्रभु एक बार दूर पहाड़ पर एक साधु चंद सिक्के लेकर एक किराने की दुकान पर जाता है। सुबह सुबह साधु को देख बनिया सोच में पड़ जाता है। बोनी नहीं हुई किधर से आया साधु, सब डिब्बों पे हाथ रख, इसमें क्या है पूछता जाता है। जब लेना ही नहीं तो आगे जा, क्यों समय खराब करता है, बस ये तुम्हारे पीछे, बस ये वो, हाँ उसमें क्या है, अरे उसमें हरी रहता है। तब साधु, किंतु डिब्बा तो रिक्त खाली है। खाली नहीं कहते रिक्त, अरे शून्य शांत में ही हरि रहते हैं। साधु ने तब चरण वंदना बनी को प्रणाम किया। रिक्त हृदय में हरि, बुद्धि में सरस्वती, अति उत्तम ज्ञान दिया। वह सरस्वती समझ गया मैं, जहां शांति अहिंसा सद्भाव हो, जहां उत्तम शुद्ध विचार हो, उस कुशाग्र बुद्धि को तुम ज्ञानवान बनाती हो। उसकी रचना से भजन कीर्तन वाक्य पटुता कविता संदेश जन जन तक पहुंचाती हो। हाँ प्रभु, जो वाणी हृदय से मुझे समर्पित है, जिसका रोम रोम मुझको अर्पित है, जिसका हृदय शांत है, जो मुझ में व्याप्त है, मैं उस प्रत्येक कंठ वाणी रचना को प्राप्त हूँ। मैं उस प्रत्येक कंठ वाणी रचना को प्राप्त हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।